कि उस दिन और बहन जी आ गई थी और विषय ले लिए थे। ताजुन के बारे में जगदीश भाई जिन्होंने सारी किताब ब्रह्मा कुमारी की लिखी, कितनी किताबें हैं और कितने स्टैंडर्ड की लिखी हुई हैं। 10 सितंबर 1929 को उनका जन्म हुआ। और कितोया मुल्तान में, ऋषि मुनियों की भूमि कहलाती थी। आपने कदे सुना होगा, वह पानी मुल्तान गए पीगी कमाली। कबीर की लड़की थी कमाली, कमाल और कमाली, एक लड़का लड़की, उसके बारे में है कि वो पानी मुल्तान गए। उस मुल्तान में जब पाकिस्तान में जगदीश भाई का जन्म हुआ 29 में, और फिर भारत आ गए वो 47 में उनका परिवार। अब उनका और परिवार दिल्ली में है। जगदीश भाई ने शादी नहीं करवाई थी और वो पढ़ते पढ़ते 20-21 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए थे, कॉलेज में लेक्चरर थे। फिर कुछ दिन प्रिंसिपल का भी चार्ज रहा उनके पास। लेकिन जब ये सारा यज्ञ पाकिस्तान से भारत आ गया, माउंट आबू में टिका, और माउंट आबू में कोई रुकने की जगह नहीं थी। अच्छे ढंग की 300-350 आदमी, इतना बड़ा मकान कित मिले। तो कोटा हाउस था, ये पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें टिके थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा का सारा धन उड़े खर्च हो गया था। 14 साल की जो माताएं अपना घर परिवार छोड़ के रोते पीटते छुपते छुपा के एक आध बच्चे को लेके भी बाबा के पास आए थे, उन्होंने शरण दी कि वो मार पिटाई होती थी। लेकिन पहले तो इस यज्ञ से पहले तो कोई जगह नहीं थी कि वो किट जाऊं, उड़े पिटते पिटते मरना पड़ा था। लेकिन बाबा ने एक राह खोल दिया, अगर भगवान के लिए कोई पिटे है तो वो मेरे पास आ जाओ। तो ब्रह्मा बाबा के पास आए। खेल सारा शिव बाबा का था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उनका प्रबंध करा रखे, बच्चों समेत भी रखे, उनके लिए स्कूल खोला। फिर ये आप जीवन कहानी में पढ़ते होंगे, पढ़ी होंगी ना। लेकिन अबू आए जब पैसा खत्म हो गया, रहने को जगह नहीं, खाने को अनाज नहीं, तो उसको बोलते हैं बेगरी पार्ट। उस वक्त कुछ जो खान पीन के शौकीन या न्यू सोचे आड़े तो मरांगे भूखे, कुछ छोड़ के चले गए। और जो पक्के निश्चय बुद्धि थे वो डटे रहे। इसे मौके पर जबकि लोग छोड़ छोड़ जा रहे हों और खाने को कुछ नहीं, जगदीश भाई इसे टाइम पर यज्ञ में आए। अकेला उदाहरण है, जगदीश भाई इसे मौके पर यज्ञ में आए। और जब समझ में आ गया कि ये तो विश्व परिवर्तन का शिव भगवान का काम है, लगी लगाई नौकरी भी छोड़ दी और इस सेवा में जुट गए। और उनका हिस्से की जो जमीन आओ थी वो भी उन्होंने यज्ञ के ना कर दी। जहां आज के सोनीपत में जैसे ORC की तरह है, ऐसा बना हुआ है।
वो जगदीश भाई की ज़मीन में बना हुआ है। उन्होंने अपनी जितनी उनके बांडा हुए थी, क्योंकि जो पाकिस्तान में आए थे उड़ा उनकी ज़मीन थी, उस हिसाब से यहाँ दी गई थी भारत में। तो जगदीश भाई के भी आवे थे, उन्होंने वो यज्ञ में दे दी कि यहाँ पर हैं 7 किले माने रखे हैं सोनीपत के पास, करोड़ का किला है। तो जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो तो लगाइए, लेकिन नौकरी में टाइम जागा और सेवा करनी है, इसलिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी, पूरा समय यज्ञ में सेवा में लगा दिया। कोई चाह कोई शौक नहीं था, इस मौका नए लगते सामान भी खड़े थे। जो पाकिस्तान से पुराने कपड़े थे उन पे काम चलाओ थे, सुई धागा अपना लेके जाओ थे बाहर। और अपने जीवन में उन्होंने विदेश में 60 देशों में इस यज्ञ के सेंटर स्थापित कर दिए अपने जीते जी। कोई खान का चाह नहीं। और कमला नगर सेंटर दिल्ली में पहला जो सेंटर बना था वो मैंने देखा भी है, और जगदीश भाई को वहाँ देखा, एक खटोली थी, उससे पे बैठना, उससे पे सोना, उससे पे खाना, उससे पे लिटरेचर लिखना। तो छोटी थोड़ी जगह थी, उससे पे दादी और रमे थी। पाँव भी सीधे करने का चोर था कि बहना और दादियाँ का पैर क्यों करे। इतना रिगार्ड दादियों का, कन्याओं का, माताओं का करता था कि ये हैं जिनके ऊपर कलश रखा भगवान ने, इनका नहीं पैर के करना। तो और फिर देखो 22 साल का यज्ञ में आ गया, 52-53 में आ गया, और इतनी किताब लिखनी, और लिखनी क्यों पढ़ी कोड में उसने, क्यों पहले तो प्रोफेसर लग गया तो वो कोर्स की किताबें पढ़ी होंगी, और ये और सारे उपनिषद वेद और ये सारे पुराण दूसरे धर्मा की भी, तो रात दिन यू पढ़न लग गया रहा, लिखन लग गया रहा। 1 मिनट उसने खराब नहीं करी। जब इसे ईशा ने अपना तन मन धन लगाया है, जब जाके यू ईसा परिवार बना। अब नू देखना है कि मन ने इस परिवार को बढ़ाने खातिर, मजबूत करने खातिर मन ने क्या करया। सवाल तो खड़ा हो है, जब इसे ईशा ने यू जमा दिया करया है तो मन ने क्या करया। अपने आप को देखना चाहिए, नहीं करया तो अब से करन लाग जाना चाहिए। क्या तन लगाया मैंने सेवा में, धन लगाया, अपने आप को देखना चाहिए। अब मैंने इस दैवी परिवार खातिर जिसका लाभ मैं लूं हूं, और आगे और कितने हैं वो लेंगे, जिन तक यूं नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाऊं, इस खातिर कुछ करया है। सवाल ये है कि हम अपने आप को देखें कि जो परिवार बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते हमारे तक पहुंच गया, हमने उस खातिर क्या करा। तो इस परिवार में आने से आपका लौकिक परिवार भी ठीक होने लग जाएगा। एक तो आपका योगदान है कि आप इसमें शामिल होगे, इसका मतलब आपके
परिवार, आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सारे न्यू तो देखे हैं यह ओम शांति में। यूं तो आपका सहयोग है, इसने भी बाबा बहुत बड़ा माना है, लेकिन इसका आगे इस परिवार को बढ़ाने में, इस परिवार की साख बढ़ाने में, इसके सम्मान बढ़ाने में, अकबर ओम शांति वाले तो इतने ऊंचे हो, इसलिए बाबा कहे तुम ऊंचे हो, हाईएस्ट हो। अपने आप को देखो, निराकार रूप में भी तुम मेरे पास बैठे हो। बिंदी बिंदी देखी परम धाम की, उसमें मेरे समीप हो तुम। और फिर आदि में, सतयुग में आप देवता हो, इसलिए भी हाईएस्ट हो आप। द्वापर में फिर आपकी पूजा भी हाईएस्ट है, बाकायदा विधि विधान के साथ आपकी पूजा होगी। और फिर कलयुग के अंत में संगम पर तो बाप सर पे बिठावे, इसलिए भी हाईएस्ट हो, आदि मध्य अंत हाईएस्ट हो। तो बाबा का अपना इस हाईएस्ट डिग्री को स्मृति में रखो, मैं कोई मामूली नहीं हूँ, भगवान कह रहा। अपना गीतन मैं तो देवता बनूंगा, क्यों? मेरा बाप कह रहा। तो इस देवी परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ा के और इसका प्रचार प्रसार और इसका सम्मान बढ़ाना, यही प्रत्यक्षता है। तब आगे दीदी सुनाऊंगी इसके बारे में और आपके सेवाओं के बारे में। ओम शांति।